नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और जैसा कि हम रोजाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आज का पंचांग देखेंगे। आज 1 अगस्त शुक्रवार का दिन 2025, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और योगा है शुभ योगा, करण भद्र है और नक्षत्र जो है वो स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तुला राशि के अंदर। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेके 12:54 तक। अमृत काल शाम 5:47 से 7:34 तक। रवि योग 3:40 सुबह से और 5:43 अगले दिन सुबह तक होगा। राहु काल आज 10:46 शुरू हुआ और अभी 12:27 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये था आज का पंचांग। पिछले कुछ दिनों से हम लोग नक्षत्रों की बातें कर रहे थे। आज का नक्षत्र जो शुरू करना है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। और देखिए, सोमवार से मैं आपको एक तो पंचांग और साथ में 12 राशियों का राशिफल भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा डेली इसके साथ। तो आज शुरू करते हैं नक्षत्र को। सबसे पहले अब आज का जो नक्षत्र है वो 18 नंबर नक्षत्र है, जिसे कहते हैं हम ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र, जैसा कि इसका शब्द का मीनिंग है, ज्येष्ठ मीन्स सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मीन्स पहले क्या होता था कि हम लोगों की नक्षत्रों की गिनती 18 तक ही थी। इस वजह से इसको ज्येष्ठ का नाम दिया गया। और इसके स्वामी जो है वो इंद्रदेव है। इंद्रदेव जो कि देवताओं के राजा हैं और रेन गॉड भी कहते हैं इनको। इसलिए इन्हीं का बेसिकली देखा जाए तो इनके स्वामी यही होंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के। और शेप जो है वो इनकी सर्कुलर है। सर्कुलर शेप देखिए जाए, क्योंकि अगर पूरा यूनिवर्स भी अगर देखा जाए तो वो भी सर्कुलर शेप में ही है कि जब एक चीज एक जगह से शुरू होती है तो वहीं आके समाप्त होती है। और इस वजह से इसको जो है इसी का सर्कुलर शेप भी दी गई है। कुछ समय पहले ये जो है शुरू किया गया था कि उसके बाद आगे खोज हुई कि 9 नक्षत्र और भी हैं जो कि मूला से लेके रेवती तक आते हैं। तो बहुत हजारों साल पहले सिर्फ 18 ही नक्षत्र गिने जाते थे। अब ये नक्षत्र के एक तो इंद्र स्वामी है, सबसे बड़ा है, राजा की तरह है, तो इनका नेचर भी वैसे ही होता है, राजा की तरह ही अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं। और बिल्कुल थोड़ा बहुत ईगो भी होती है इनके अंदर। रेन गॉड भी है। रेन गॉड कहा जाता है कि ये मटेरियलिस्टिक प्लेन में ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब आपके प्रोस्पेरिटी के लिए गिने जाते हैं, क्योंकि बारिश होती है तभी तो पृथ्वी पर एक हरियाली आती है और प्रोस्पेरिटी छा जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। हालांकि धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ज्यादा हो गई, एग्रीकल्चर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन इतना कह सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा वाज द फर्स्ट वन who have turned the common man away from rain, क्योंकि रेन पर ज्यादा प्रभावित रहते थे लोग, आश्रित रहते थे कि रेन आएगी उससे फसल उगेगी, फसल उगेगी तो हमारा काम चलेगा।
वैसे तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो सही है, लेकिन कृष्ण भगवान ने पहली बार इस रेन के अगे जो है, जिस तरीके से गोवर्धन पर्वत उठाया था और लोगों को कहा था कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बारिश से, और भी कई तरीके होते हैं बचने के और कई तरीके होते हैं अगर बारिश नहीं हुई तो, ये सिखाया था। तो प्रॉस्पेरिटी तो हो गई, दूसरा इंद्र के पोजीशन जो है वो पावर वाली पोजीशन है। पावर वाली पोजीशन पे जो है थोड़ा-सा आप जी मोस्टली इनको देखेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों को, ये लोग एक तो बहुत ही अपनी बात पे अड़ियल ज़रूर रहते हैं कि जो इनको पसंद है वही करेंगे, जिसकी वजह से कई बार इनके काम बहुत ही डिले होते हैं। अब इनका जो फंक्शनिंग का तरीका है वो ये है कि वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और क्योंकि वृश्चिक राशि में पड़ता है नक्षत्र, ये चारों के चारों पद, वो बेसिकली ऑकल्टिज्म या एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा संबंध आ जाता है। तो ये लोग क्योंकि बुध इसका स्वामी है और वृश्चिक राशि में पड़ता है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, 8वीं राशि है। 8वीं राशि बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही गहरी राशि गिनी जाती है। इसमें बहुत ही गहरे राज छुपे होते हैं, जिस वजह से इसको ऑकल्ट का भी एक किस्म से कहा जाता है कि संबंध रहता है। आप ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स का देखेंगे, उनकी कुंडली में या तो वृश्चिक राशि से संबंध होगा या फिर 8वें घर से संबंध होगा, तभी वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। तो ये इनकी काफ़ी क्वालिटी रहती है। और इनका क्योंकि राजा का वो है तो राजा का बेसिकली क्या होता है महत्व, वो ये कि जो वीक लोगों को मदद दे और जो रिच लोग हैं उनसे कुछ वसूल करे, तो ये राजा का धर्म रहता है। तो इस वजह से इनकी भी कुछ इसी तरीके की प्रवृत्ति रहती है। एक्टिव नक्षत्र है और पॉलिसिंग प्रोफेशन वगैरह, ये मतलब जैसे कि कुछ भी चीज लॉज वगैरह डिसाइन करना, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब इनके खास चीजें रहती हैं। जेंडर फीमेल में गिना जाता है। बॉडी पार्ट्स जो है इनके ज्येष्ठा नक्षत्र के, तो इसको ये कह सकते हैं कि जीभ जो है, जो टेस्ट होता है, टेस्ट बड्स वो ज्येष्ठा नक्षत्र से देखी जाती हैं। डायरेक्शन इनकी नॉर्थ है। इनके चारों पद वृश्चिक राशि में पड़ते हैं। पहला पद जैसे 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक ये धनु राशि में जाता है, जो कि जुपिटर की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। दूसरा पद 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक ये मकर राशि में चला जाता है, जिसमें शनि की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। तीसरा पद जो है वो 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक ये कुंभ राशि में चला जाता है, नवांश में। तो वहां पर शनि की ही क्वालिटीज जुड़ती हैं। और चौथा पद 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ये मीन राशि नवांश में जाता है, जिसमें जुपिटर की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। प्रोफेशन इनसे रिलेटेड जो है वो है पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो काम होते हैं, रिपोर्टर्स, रेडियो टेलीविजन कमेंटेटर्स, न्यूज रीडर्स, टॉक शो होस्ट, एक्टर्स, ऑरेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। फायरमैन, ट्रेड यूनियनिस्ट, ऑकल्टिस्ट, डिटेक्टिव्स, माफिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, नेवल पोजीशंस, फॉरेस्ट रेंजर्स, मिलिट्री प्रोफेशंस, साल्वेशन आर्मी, केयरिंग फॉर एज्ड प्रोफेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, रडार एक्सपर्ट्स, सर्जन्स, एथलीट्स, ये सब है इनके साथ। जो इनकी पसंदीदा जगह है वो है हिली ट्रेन, ट्रॉपिकल जंगल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया,
एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, मिलिट्री बेसिस, ये कुछ खास जगह हैं, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। गुण इनका सात्विक है और तत्व जो है वो वायु तत्व है इस नक्षत्र का। और गण राक्षस है। और लूनर मंथ जो इसका पड़ता है, ज्येष्ठ ज्येष्ठ मंथ पड़ता है, जो कि मई और जून में पड़ता है। इसमें इस नक्षत्र में अगर मुहूर्त में देखा जाए तो जो एक्टिविटीज करनी होती हैं वो इसके लिए है हार्श एक्टिविटीज, प्लॉटिंग, स्पाइंग, स्कीमिंग, पासिंग जजमेंट्स, गेटिंग इवन, पुटिंग वंस फुट डाउन, कुछ भी कंट्रोल करना हो, अथॉरिटेटिव नेचर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, पॉलिसी फ्रेम करना, एल्डर्स के साथ एसोसिएट करना, फैमिली मेंबर्स का देखरेख करना और इम्पोर्टेंट डिसीजंस पे मीटिंग करना लोगों के साथ। ये कुछ ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हैं। जो एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए इस नक्षत्र में वो ये है कि एक तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंट्रिसिटी ये नहीं होनी चाहिए, दूसरों का एडवांटेज लेना, मैरिज इसमें स्पीशियस एक्टिविटी नहीं गिनी जाती, ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटी करना वो भी इनके लिए सूटेबल नहीं है। प्लैनेटरी रूलर जो है वो मैंने बता दिया, जैसे मंगल की राशि में है और बुध इनके स्वामी होते हैं, तो इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही अच्छा रहता है अगर नक्षत्र में कुछ कमजोरी है तो। वॉवल जो इसमें आते हैं नाम के वो होते हैं नो, या, यी, यू। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फिलोसफर जे कृष्णमूर्ति। और ये बहुत अच्छे एक फिलोसफर थे, इनकी थ्योरीज काफी अच्छी गिनी जाती हैं। और जैसे मैंने बताया रेमेडीज के लिए विष्णु भगवान की कर सकते हैं या फिर दुर्गा या काली माँ की आराधना कर सकते हैं। तो ये सब है ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में। अगला नक्षत्र है मूला। ये नई सीरीज शुरू होती है, तीसरी। जो पहले 18 नक्षत्र खत्म हुए तो एक नई सीरीज फिर शुरू हुई थी नक्षत्रों की, इनका खोज हुई थी। मूला बेसिकली, मूला का मतलब ये है रूट्स। और रूट्स मतलब ये कि आप जो भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बहुत ही गहराई में चीजों के साथ जुड़े होते हैं, जमीनी हकीकत को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। तो ये इनकी खासियत रहती है। और किसी भी चीज के अंदर गहराई तक जाना, इनर मोस्ट मतलब उसकी खोज करना, ये इनके काफी ये रहती है, प्रवृत्ति रहती है। अब ऐसे लोग, क्या होता है कि जो जमीन के जुड़े जैसे अंदर के काम होते हैं, माइनिंग का काम है, ऐसे ही रिसर्च का काम है, उसमें ये बहुत ही माहिर होते हैं। तो ये इनकी बहुत ही एक्सप्लोर, वैसे भी धनु राशि एक्सप्लोर करती रहती है, उसका काम है एक्सप्लोरेशन। तो उसमें अगर ये क्वालिटीज जुड़ जाती है मूला नक्षत्र की, तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों की पहचान कर पाते हैं, उसकी खोज कर पाते हैं। बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। सिंपल इनका वही है रूट्स की, किसी भी चीज की जड़ों तक जाते हैं। और ये नक्षत्र इसीलिए जाना जाता है। आयुर्वेद में रूट्स का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन रूट्स से बहुत ही आयुर्वेदिक चीजों का ज्ञात होता है, दवाइयाँ, हर्बल मेडिसिन वगैरह बनती हैं। और इसमें मूला नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इनके जो बेसिकली स्वामी हैं वो नृत्य हैं। नृत्य
मतलब जिसका नाम कह सकते हो कि जो डिस्ट्रक्शन या कैलेमिटी लाते हैं। शी इज सपोज टू बी डॉटर ऑफ अधर्म एंड हिंसा, मदर ऑफ मृत्यु, मृत्यु की माँ, और भय, फियर। सम टेक्स्ट आल्सो मेंशन नृति एज अ डिस्ट्रक्टिव डेमन, और कुछ लोग इसको अलक्ष्मी भी बोलते हैं। तो इस वजह से वैसे तो डेटिंग देख के लोग डरते हैं कि हाँ ऐसा नक्षत्र है, लेकिन इनकी बस वही है कि जो दूर दृष्टि जो है, इनकी जो पैनी नजर होती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो बहुत गहराई तक ये किसी की भी पहचान कर पाते हैं। इसके पॉजिटिव चीजें तो यही है कि ये बहुत ही बेसिकली देखा जाए तो गहराई तक किसी भी चीज को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो जाता है कभी कभी। नेगेटिव रिजल्ट ये होता है कि शरीर के ऊपर इसका लोड बहुत ले लेते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो अपने जो बेसिकली, क्योंकि लाइफ जो है वो एक बैलेंस क्षेत्र में चलती है, तो जब बहुत ज्यादा कोई गहराई में, बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा इससे डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। तो ये इनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। और प्रोमिनेंट चीजें इनके साथ जो है वो नोज, ईयर्स वगैरह, लोअर लिप्स, ये सब चीजें हैं। इनका मोड ऑफ फंक्शनिंग देखा जाए तो एक्टिव नक्षत्र है, और हर एक प्लेन में कोई ना कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं ये। प्लेन प्लेन का मतलब ये हो गया कि आप जमीन पर देखें, आकाश में देखें, या पृथ्वी के अंदर देखें, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट मेनी थिंग्स। जेंडर नक्षत्र जो है ये न्यूट्रल है इनका। बॉडी पार्ट्स में अगर इनका देखा जाए तो फीट को रिलेट करते हैं, पाँव को, और वात प्रवृत्ति है। डायरेक्शन इनकी साउथ वेस्ट है। 4 पद पड़ते हैं धनु राशि में। पहला पद 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक, जो कि मेष राशि में जाता है। दूसरा पद 3:20 से 6:40 तक, ये धनु राशि में ये जाता है वृषभ नवांश में, जिसमें शुक्र की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। तीसरा पद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक ये जाता है मिथुन नवांश में, जिसमें बुध की राशि क्वालिटीज जुड़ती हैं। और चौथा पद 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक ये जाता है कर्क राशि में, जिसमें चंद्र की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। इनसे जो रिलेटेड फील्ड्स हैं वो है आपके मेडिसिन, हीलर्स, डॉक्टर्स, जो पॉइजन एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि आपके ऑपरेशन से पहले, जैसे कोई जो देने वाले होते हैं आपको, एक किस्म से वो ड्रग जो एडमिनिस्टर करते हैं ताकि आप बेहोश हो जाएं, ये लोग उन्हीं के अंदर। शॉट्स, वैक्सीन्स, डेंटिस्ट, मिनिस्टर्स, प्रीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, जजेस, रिसर्चर्स, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, एस्ट्रोनॉमर्स, ऐसे ही ऑटोप्सी करने वाले, ऑरेटर्स और पब्लिक स्पीकर्स, माइनर्स जो जमीन के अंदर माइनिंग का काम करते हैं, जो हर्ब्स, रूट्स और रूट्स जैसी वेजिटेबल्स बेचते हैं, बॉडीगार्ड, रेसलर्स, पॉलिटिशियंस, तंत्र जो प्रैक्टिस करते हैं, मैजिशियंस, न्यूक्लियर फिजिस्ट, गोल्ड डिगर्स, ट्रेजर हंटर्स, हॉर्स ट्रेनर्स, कोल माइनिंग वगैरह, ये तो बता ही दिया। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये भी जमीन के नीचे से है। तो यही सब प्रोफेशन है जो इससे जुड़े रहते हैं। और इनके प्लेसेस जो हैं हाई माउंटेन्स, ऐसे टेरेन जहां पर इनको कुछ मिल सकता है, डेंस फॉरेस्ट, फ्रोजन डेजर्ट्स,
bottom of oceans, earth and core layers beneath the earth, ये सब चीजें हैं जहाँ पर ये मतलब इनको इंटरेस्ट रहता है। एग्रीकल्चर वेस्टलैंड जैसे है, जहाँ पर ये कुछ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कर पाए और वहां से कुछ उगा पाए। गुण इनका है तामसिक, और एयर एलिमेंट है वात, गण राक्षस है, डाउनवर्ड लुकिंग है क्योंकि रूट्स के साथ संबंध है तो डाउनवर्ड लुकिंग है, हार्ड है, शार्प है, ड्रेडफुल है। लूनर मंथ इसका जो है ज्येष्ठा है, सेकंड पार्ट ऑफ ज्येष्ठा, प्रथम और चौथी तिथि इसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो है, नॉलेज गेन करना, जमीन के अंदर खोज करना चीजों की, समुद्र के अंदर खोज करना, हर्ब्स और मेडिसिन में कुछ नया करना या उनके उनमें डीलिंग करना, गार्डन कल्चर एक्टिविटीज, और जमीन के अंदर कंस्ट्रक्शन करना, फेवरेबल फॉर एडवेंचर्स, फेवरेबल फॉर कंटेम्पलेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मेडिटेशन, और फियर्स डेटीज लाइक काली वगैरह की पूजा करना। और जो एक्टिविटीज सूटेबल नहीं है इनके लिए वो है डिप्लोमेसी, जहां पर कोई बैलेंसिंग करनी हो और कोई भी चीज नई शुरू करनी हो उसके लिए नहीं सूटेबल है। कोई पैसा लेन देन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि पैसा लेन देन किया इस नक्षत्र में तो डूब जाएगा। इसका प्लेनेटरी रूलर जो है वो केतु है और धनु राशि में होता है, इसलिए जुपिटर का भी इफेक्ट होता है इसके ऊपर ज्यादा। वॉवल जो आते हैं वो ये, यो, भा, भे। अगर इसके लिए कोई आपको उपाय करना हो या रेमेडी करनी हो तो माँ काली की आराधना करनी चाहिए या रुद्र रुद्र की पूजा करनी चाहिए, तो ये मूला एनर्जी उससे कंट्रोल होती है। एग्जाम्पल सबसे मूला नक्षत्र में जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें वो है रावण। रावण वॉज बोर्न इन मूला नक्षत्र। और दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और भी है वो है हनुमान जी का। हनुमान जी भी मूला नक्षत्र में पैदा हुए थे और 11th अवतार है रुद्र के। तो ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। तो ये था दो नक्षत्रों के बारे में। तो अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके प्रश्न के उत्तर दूंगा, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।
वेलकम बैक। अब आपके वेलकम बैक। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, तो आपके प्रश्न आंसर लेते हैं। सबसे पहले हैं जी गीता खुराना जी। राम राम गुरु जी। राम राम जी। मुझे ऐसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना था बताएं कि बताएं। जैसे सब कईयों का सुना है कि ये हमारी कुल देवी ये है, तो हाँ, हमें पता ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चले कि हमारी कुल देवी क्या है, कौन है? देखो कुल देवी तो ऐसा होता है कि एक कुल में जैसे आपको पता हो कि हाँ इनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। और अगर वैसे कोई अगर नहीं मालूम है तो आप अपनी कुंडली से जैसे अपने कोई देवता जो है उसको कुंडली से देख के आप उनकी आराधना कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं मेरी क्या है? हाँ बिल्कुल। 12 अगस्त। 12 अगस्त 1973। 3:30 PM। 1973। हाँ जी। 3:30 PM। हाँ जी। दिल्ली। अच्छा। मतलब इष्ट देव और कुल देवी सेम ही हाँ बात हो गई ना? हाँ, मतलब बिल्कुल। आपकी है धनु लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। हाँ जी। और मैं आपको बताता हूँ अब आपके जो अ, कारकांश और स्वांश सेम ही है। तो आपको जो बेसिकली पूजा जिनकी करनी चाहिए वो है, एक तो मंगल से रिलेटेड है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदर कांड पढ़ सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो मतलब इष्ट देव हनुमान हो गए। हाँ हनुमान हो गए, या हनुमान के वो है, क्योंकि हनुमान रुद्र के वो हैं, अवतार हैं। तो हाँ। आप शिव की भी आराधना कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब जो अगर मेरे हैं तो पूरी फैमिली के वो नहीं है, वो सबके अलग अलग होंगे? ऐसा होता है ना, वही कुल देवता तो फिर वही होते हैं ना जिनको आपने मान लिया और सभी सभी मान के चले आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ठीक है ऐसे ना। पीछे से तो कोई है नहीं? तो जैसे उसमें सास। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि हाँ जैसे ना जी। कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि जैसे किसी की फैमिली में कोई बहुत पुराने जैसे उनके दादा परदादा या उनसे भी बड़े थे, तो उनकी हम्म। कई जगह तो समाधियां भी बनी हुई हैं। हाँ जी। और वहां पर जाके पूरा जितने भी उनके परिवार है, आगे आगे पीछे जितने भी हैं, वो सब हम्म। जाते हैं वहां पे, उनका कुछ ना कुछ उनके कार्यक्रम करते हैं। तो वो एक समझो उनके कुल देवता हो गए वो। अच्छा। उनका कुल क्योंकि वहां से डेवलप हुआ, हम्म। तो बट इसलिए जैसे उसको। जैसे अदरवाइज जैसे नहीं मालूम है तो आप अपनी हाँ कुंडली हाँ। से अपने देवता जो है आपके उनको देख के और उनकी पूजा करिए। वो हाँ, ठीक है मतलब वो कोई। फिर सिर्फ मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे अलग, और हस्बैंड के कुंडली के हिसाब से उनके अलग, ऐसा? हाँ बिल्कुल। क्योंकि दादा दादी भी और इधर सास भी, ये लोग गुरुद्वारे को मानते ज्यादा। हाँ तो तो ऐसा है ना, देखो आस्था की बात है, आस्था जिसमें रखो आप हम्म। उसी में रम जाते हो, सीधी सी बात है। हम्म। तो बेसिकली रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना तो एक ही जगह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, ना। वो तो सही तो सही। आप बस इसको मान के चलिए कि जो हम रास्ता आप चाहे कोई भी चुन लो, पहुंचना एक ही जगह है। एक ही जगह है। तो बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब घर पे ही पूजा करते रहे वो भी बेटर है, हाँ कि कहीं बिल्कुल जाने से कोई वो नहीं है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। जी। नेक्स्ट है जी
विजया जी नाम हाथ हैंड किया हुआ है। आप कुछ पूछना चाहते हैं या सिर्फ आप? नहीं, मैं आपको धन्यवाद दूंगी, आपने बताया, फिर से क्या पूछूं, वही वही अच्छा पूछ। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जी। और जो सुनती नेक्स्ट। हूँ थोड़ी जी लेट जी हो। जी, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं रोज, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसे फिर और सुनना, लोगों अच्छा को भी लगता है। आना चाहिए, आना चाहिए, सिर्फ बहुत सी सुनना होता जानकारी। है तो फिर हैंड रेज मत करो ना, फिर औरों को नंबर मतलब मेरा तो हो नहीं, गया। कम से कम धन्यवाद तो दे सकते हैं ना, हाँ ऐसा धन्यवाद। हाँ धन्यवाद के लिए वो दूसरा है मेरे ख्याल। हाँ। ओ कोई नहीं, चलो नेक्स्ट है जी शैलेंद्र सेठ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। हाँ जी सर। नमस्कार। सर, स्वास्थ्य की हमें समस्या रहती है। मेरा जन्म 24 जुलाई 1967 को रात 10 बजे हुआ था, झारखंड, हजारीबाग में। अच्छा एक मिनट। 24 जुलाई 1967, 67, 24 जुलाई 1967। रात 10 बजे, रात। झारखंड, हजारीबाग। हम्म। रात 10 बजे हजारीबाग। स्वास्थ्य जी। जी, हम्म। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जी कभी कफ अभी की, बता। कभी किडनी स्टोन की, कुछ ना कुछ हम्म। प्रॉब्लम लगी रहती। और बचपन से ही है, मतलब ये ऐसा नहीं कि। अच्छा जी, मतलब 10 महीने के थे तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद कुछ ना कुछ लगा ही रहता। हम्म इसका सर कोई उपाय हो, कुछ हो जिससे कम हम्म। हो जाए। हाँ मैं जस्ट अभी देख के ना। जी सर, जी सर। देखिए आपकी है वैसे तो कुंभ राशि है और मीन लग्न है। जी और कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं चंद्र। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है, मंगल जो है वो 8वें घर में बैठा है, 8वां घर भी केतु के साथ। तो 8वां घर केतु के साथ मंगल बैठा हो तो काफी, क्योंकि बचपन से ही आपको जो मंगल की दशा मिली उसी में ही चोट वगैरह ये सब एक्सीडेंट वगैरह हुए। जी जी जी। ठीक है ना? तो जी बिल्कुल करेक्ट है आप जो बता रहे हैं। जी। और नवांश में भी यही मंगल शनि के साथ है। 10 केतु महीने में ही मेरी मंगल, एक आंख आंख मंगल और चली गई केतु थी। साथ ही है नवांश में भी। जी तो अभी दशा में और देख लेता हूँ। जी। 10वें महीने में ही मेरी एक आंख चली गई थी, वो शीशी की पानी, वो दूध की बोतल शीशे की गिर राइट गई आंख, थी। राइट आंख। जी जी, राइट है। हाँ राइट आंख ही बता रहा है ना। जी जी अभी चल रही है आपकी बुध में शनि की दशा। जी जी। तो देखा जाए तो आपको उपाय जो करने चाहिए ना, जी सर। आप वही हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि ये सुंदर कांड का पाठ करें, क्योंकि मंगल ही है जो आपको चोट और ये सब दे रहे हैं। जी तो इन्हीं की आराधना करें जी। और उसी से आपको लाभ पहुंचेगा। और सर, परिवार में कलह हो जाता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ ना हो, मतलब कुछ हम्म चीजें अवॉइड भी कर देता हूँ, ओवरलुक हम्म भी कर देता हूँ, लेकिन हम्म गले तक जब पानी आ जाता है तो फिर हम्म परिवार में कलह हो जाती है। जैसे आजकल भी थोड़ा सा चल रहा है, तो मित्र लोग का तो बहुत सहयोग रहता है, दोस्त लोग तो हाँ बहुत क्योंकि सहयोग अभी करते जो दशा चल रही है ना, बुध बुध में शनि की चल रही है। हैं। जी सर। और शनि अभी बेसिकली आपकी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, वैसे बर्थ उसमें नवांश में भी बैठे हैं जी सर। यहीं, जी सर। और बर्थ चार्ट में भी यहीं बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी झगड़े वगड़े होते हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो आपको चाहिए बेसिकली कि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो उससे इंस्टेड ऑफ आर्गुमेंट्स आप अवॉइड करने की कोशिश करो, जी जी। ये कब ताकि तक चलेगी, ये है चाहिए दशा, ये ये दशा कब तक ये चलेगी? जनवरी 27 तक है। अरे बाप रे। हाँ तो जी जी। अभी और 1.5 साल उसके और। उसके बाद केतु की है। जी। तो तो अच्छी है कि बुरी है? केतु भी वही मंगल के साथ बैठा है, तो आपको काफी लंबे समय तक अपने आपका ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी मंगल के साथ बैठा हुआ है 8वें घर में। वो फिर कोई ना कोई चोट या कोई ऑपरेशन करवा सकता है जी 27 के बाद, तो अपना ध्यान रख के चलिए जरूर।
जी जी, किडनी स्टोन की हमें जैसे प्रॉब्लम रहती है, स्टोन बन जाते हैं। हाँ वही एट्थ लॉर्ड है, 8th हाउस है ना, 8th जी। हाउस सारा इसी से कंसर्न्ड है। आपके जो गुप्तांग होते हैं या ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, इन सब से रिलेट करता है। जी 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 ठीक है, जी, तो धन्यवाद। आप बस इसी का ही करिए कि सुंदरकांड पढ़िए और मंगल उसकी हनुमान की पूजा करिए, ताकि आपके संकट दूर हो बेसिकली। जी, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श, थैंक चरण यू, स्पर्श। थैंक यू जी सर। नेक्स्ट है जी भरत कुमार जी। भरत कुमार ने भी तो वैसे तो पूछा हुआ है। गीता खुराना जी का तो हो गया मेरे ख्याल। जागृति ठाकर, जागृति बेन ठक्कर है क्या? दिखा तो रहे हैं लेकिन शायद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ गए आप? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भाई। हाँ सर, मेरा बॉर्न 1 अक्टूबर 68 है। 1 और अक्टूबर 68 58 68 68, 68 अच्छा 68, ठीक है। टाइम सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30। हाँ जी, और जगह? जगह गुजरात में खंभात कैम्बे। कैंप बे, अच्छा। हाँ, खंभात कैम्बे। हम्म। हम्म। हाँ जी, क्या पूछिए। आपका जो कुंडली है वो है वृश्चिक लग्न की है, राशि आपकी मकर है। यस यस सर। ठीक है, और दशा चल रही है आपकी शनि की। हम्म। ठीक है, शनि में केतु की दशा चल रही है। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे फ्यूचर्स लाइफ के लिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, फ्यूचर के लिए, अच्छा। हाँ हाँ, फ्यूचर्स के लिए। हम्म। देखिए, शनि जो है बेसिकली वृश्चिक आपके, क्योंकि राशि मकर है, तो हाँ मकर जी। राशि के लिए देखा जाए तो मकर राशि के लिए तो शनि अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि शनि और राहु इकट्ठे बैठे हैं, तो शनि राहु दोनों मिलके जब एक ही घर में बैठे होते हैं तो वो उस घर का नुकसान करते हैं, वहां से कुछ प्रॉब्लम होती है आपको। तो ये आपके 5वें घर में बैठे हैं। 5वां घर बेसिकली आपका एक तो स्टमक है, स्टमक में प्रॉब्लम देता होगा। ठीक है, और दूसरा बच्चों का भी है ये, तो बच्चों से भी कुछ ना कुछ रहती होगी प्रॉब्लम, यस है ना। तो यस यस। ये सब चीजें सामने आती हैं। तो इसमें आपको उपाय करने चाहिए, शनि देव के उपाय करिए। शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाओ। शनिवार शनिवार शाम को सूर्यास्त के पीपल बाद के। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाओ और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करो। सरसों का दिया हाँ करना। हाँ, और शनिवार को ही अगर कोई दान दे सकते हैं तो काला वस्त्र, काली दाल या कोई भी काली चीज अगर दान करते हो तो वो काफी अच्छा रहता है। किसी और जरूरतमंद को दे दें, अपनी हैसियत से जितना भी देना दे सकते हैं उस हिसाब से दें। सर, सरसों में दिया बोले ना, तो क्या हाँ, मंत्र बोलने का बोले? ओम शम शनैश्चराय शनिश्चराय नमः। नमः। हाँ, ओके ठीक है। ओके ओके।
ठीक और है। मेरे को कनाडा का योग है। किसका? मेरा कनाडा, कनाडा बा, का योग है मेरा। बाहर जाने का? हाँ अच्छा, बाहर जाना चाहते हैं। बाहर हाँ। का योग आपका बन सकता है, ये 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको, अगले साल बन सकता है। 2000। बच्चे आपके वहां पर हैं, कनाडा में हैं? हाँ। तो अगले साल अप्रैल के बाद बन सकता है। 2026। 26, हाँ 26 अप्रैल से। ओके। तब बन सकता है और चांस। मेरे बड़े लड़का है ना, हाँ अरे छोटे लड़का जो वो कनाडा है ना, हाँ। उनका बोर्न 3 मार्च एक 93 है। अच्छा, 1 मिनट। 3 मार्च 93। 93। अच्छा, टाइम? टाइम 10:35 सुबह। 10:35 सुबह। हम्म, हम्म। और प्लेस वही है, खंबा? नहीं, प्लेस अहमदाबाद। अहमदाबाद है। अच्छा। मेष लग्न की कुंडली है और राशि इसकी मिथुन है। यस यस सर। हम्म और दशा इसकी अभी 15 अगस्त को बदल रही है, शनि की दशा शुरू हो रही है। हाँ। ठीक है। हम्म। और मेष लग्न के लिए शनि जो है वो 12वें घर में बैठा है। हाँ, मतलब बेसिकली तो अभी उसकी शनि से पहले गुरु की दशा खत्म हो रही है ना, हम्म। तो अभी शनि की शुरू हो रही है। शनि इसका अच्छे घर में बैठा है, ठीक है, शनि की दशा अच्छी रहेगी इसके लिए। हम्म। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। और उनको पीआर कब मिलेगा? वो बहू, पहले बहू गई है, अच्छा। डिपेंडेंट में लड़का गया है। हम्म। हम्म। पीआर, पीआर भी मिल पीआर जाएगा। पीआर भी मिल जाएगा। मतलब तो ये भी इनका कितना टाइम जैसे लगेगा? शनि का टाइम शुरू हो रहा है ना, तो शनि इनका अच्छा बैठा हुआ है, तो हम्म। पीआर देने में ये समझ लो कि हो सकता है साल 2 साल, जो भी प्रोसीजर होता है, बट मिल जाएगा। उनको 2 साल हुए गए। हाँ, हम्म। तो वो ऐसा होता है ना, उनका इनका टाइम में कोई खराब नहीं है, तो सिर्फ हम्म। यही है कि जो उनका टाइम है लाइन से वो मिलेगा, हो जाएगा, पर हम्म। हाँ दिक्कत नहीं आएगी कोई। हम्म। हम्म और उनको फैमिली प्लान करने में टाइम कब, कैसा है, कब है? फैमिली प्लान करने का। हम्म, कर सकते हैं अगले साल, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में। हाँ हाँ। ओके। हम्म। और मेरा बड़ा लड़का है, उनका अब पूछ सकती बाकी हूँ मैं? नहीं, बाकी फिर ऐसा है ना, अभी पहले दूसरे ले लें आपके, क्योंकि ओके 2 हो ओके गए, ओके सर। तो बाकी ओके लाइन सर, में है। तो ये बड़े लड़का का कल, इम्पोर्टेंट था। हाँ कुछ नहीं, बात नहीं, चलो। कोई बात नहीं। कल्पना गिरी ओके जी, सर। कल्पना जी है? हाँ हाँ सर। हाँ, गुड बताएं। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ वो है ना, मेरी बहू का हम्म। बर्थडे है। मेरी बहू अ- का बर्थडे है अच्छा, 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1989। 1989। हाँ, मुंबई में हम्म। रात को 10:30 बजे। उसका कौन सा नक्षत्र है? हाँ, 1 मिनट, मुंबई है।
12 दिसंबर 1989 मुंबई, हाँ 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 10:30 बजे रात को, ठीक रात है को। ठीक है। इनका है मृगशिरा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र? मृगशिरा तो वो अच्छा है। मंगल का नक्षत्र है। हाँ बेसिकली हाँ मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ताकत बहुत होती है। हाँ ठीक है। और हाँ जैसे कि वो नहीं होती, आपने देखा होगा, अगर भेड़ होती है ना, भेड़, हाँ हाँ तो और दूसरा एक इनकी आदत होती है कि झुंड में चलना, मतलब जब भी हो गए तो ग्रुप में चलेंगे, हाँ कोई भी चीज करेंगे ग्रुप में करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये इनकी खासियत रहती है। अच्छा अच्छा। एनर्जी खूब रहती है हाँ हाँ। और दोस्त यार भी खूब रहते हैं इनके। हम्म। तो ठीक है, बाकी तो कोई और। और उसका वो क्या बोलते हैं, राशि कौन सी आती है उसका ऐसा? राशि वृषभ। वृषभ है ना? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वृषभ राशि है। बराबर है। ठीक है, हाँ 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 हाँ। और वृषभ उसका राशि। सब, हाँ उसका सब अच्छा है ना ऐसा तो, टोटल ओवरऑल? ओवरऑल अभी क्या चल रहा है, कर्क लग्न है इनका, और दशा चल रही है, अभी गुरु की दशा चल रही है 28 नवंबर 2028 तक। ओ हो। और कर्क लग्न के लिए गुरु की दशा तो अच्छी रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। गुरु काम। गुरु 12वें घर में बैठा है, जो कि थोड़ा सा उसको अभी तो क्योंकि स्पिरिचुअलिस्टिक बनाता है। चौथे घर में दृष्टि पड़ती है तो चौथा घर सुख स्थान है, सुख में वृद्धि करता है। और ऐसे ही 8वें घर में दृष्टि पड़ती है तो 8वां घर बेसिकली आपका किस फील्ड में काम करता है वो? वो मेरी बहू है वो, हाँ, बहू और है। वो ऑनलाइन काम करती है वो कंपनी का। तो अच्छा। उसका सब काम बराबर चलेगा ना, ऐसा मैं हाँ पूछती हाँ हूँ हाँ, आपको। कोई दिक्कत नहीं है, काम ठीक ठाक कम चलेगा। कंपनी का काम कर रही है वो, हाँ हाँ ठीक चलेगा। उसे घर से, और हाँ उसी से ही अपना वो अपना खुद का कर रही है ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक चलेगा। और हेल्थ भी अच्छा रहेगा ना फ्यूचर में, सब हाँ, बराबर है ना? हेल्थ बिल्कुल, क्योंकि लग्न लॉर्ड जो है ना चंद्र, वो 11वें घर में बैठा है, तो बहुत हाँ अच्छा है हेल्थ के लिए, हाँ हाँ। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है। और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी है ना, इसकी और मेरे लड़के का, दोनों का? मैरिड लाइफ में ये आपकी कोई, बहू की है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैरिज ऐसा लाइफ में। बराबर चल रहा है ना ऐसा? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं और है। उसको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन से देव की पूजा करना चाहिए ऐसा? इनको बेसिकली अगर ये करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, हाँ हाँ। और दुर्गा सप्तशती पढ़े या दुर्गा चालीसा पढ़े, उनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा हम्म, ठीक है, सब और ठीक सब है। तो सही है ना? हाँ अच्छा। हाँ हाँ, बाकी सब सही है। ओके ओके, थैंक यू जी, सर। थैंक यू। नेक्स्ट है जी पंकज गुप्ता। पंकज हाँ जी गुप्ता। सर, राम राम जी। हाँ जी राम सर, राम राम जी। राम जी। राम हाँ राम जी जी। सर, 12 सितंबर, 12 सितंबर 1972। 12 सितंबर 1972। हाँ जी, 1:45 दोपहर के। अच्छा, अमृतसर। कौन है ये? हाँ जी सर, मेरी खुद ये की है। कौन है? आपकी अपनी है? अच्छा हाँ जी, मेरी खुद की है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। धनु लग्न की कुंडली है और राशि आपकी तुला है। अच्छा जी सर, और नक्षत्र कौन सा आता है दशा इसमें? चल दशा चल रही है बुध की। हाँ जी। हाँ, नक्षत्र पूछ रहे हैं ना,
तो नक्षत्र आपका हाँ जी, पड़ता हाँ है जी। स्वाति नक्षत्र। अच्छा जी सर, इसमें क्या, इसका क्या मतलब कि स्वाति नक्षत्र का? स्वाति नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है, ठीक है ना। हाँ जी, और हाँ जी, स्वाति बेसिकली अगर आपने देखा होगा, नेचर मालूम है आपको कि बहुत ही इंतजार करता रहता है उस एक बूंद के लिए, जो हाँ जी, पहली बारिश की जो बूंद एक पड़ती है, जो मोती बन जाता है ना, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, है। मतलब ये कि आपका हाँ जी, नेचर रहता है कि आप कुछ उस जिंदगी में अपने लिए जो कुछ भी सोचते हो उसके लिए काफी पेशेंस और काफी धैर्य रखना पड़ता इंतजार। है उसके बाद, लेकिन आपको चीज वो हासिल हो हाँ जाती जी, है, ठीक हाँ है ना। जी, बहुत ये वेट है। करनी पड़ती है सर। सर जैसे कि अब सर मैं, बहुत वेट हाँ करनी जी, पड़ती है। हम्म, हम्म। हाँ जी। तो सर जैसे कि लेकिन मैं लेकिन किसी के ठीक लिए है। कुछ अच्छा करूँ तो मुझे वो बहुत, हाँ जी, और दूसरा एक चीज और है आपकी कि आपके लग्न में गुरु बैठा हुआ है। हाँ जी, लग्न में गुरु अपनी राशि में हाँ बैठा जी, हो ना, तो हेल्थ अच्छी रहती है, लंबी हाँ, उम्र देता है, और हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ज्ञान भी देता है। तो ये गुरु की कृपा अच्छा काफी जी, है आपके ऊपर। तो अच्छी है वैसे कुंडली हाँ आपकी। जी। हम्म। तो सर मेरे बच्चों के बारे में, जैसे कि बेटी के घर कुछ है नहीं, मतलब कि कोई अभी फैमिली शुरू नहीं हुई, उसके बारे में कुछ पता लग हम्म। सकता है इसमें से? हम्म। वैसे देखा जाए आपकी कुंडली से तो बेटी की पोजीशन तो अच्छी है, क्योंकि बड़ी बेटी है अच्छा ना। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो, फर्स्ट चाइल्ड जो है वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। और हाँ जी। थोड़ी बहुत जरूर मतलब वो हेल्थ की कोई दिक्कत तो नहीं है कोई। हेल्थ की नहीं, हेल्थ हेल्थ की तो दिक्कत है, थायराइड वगैरह है उसको। हाँ जी, थोड़ा, मतलब हाँ कि हाँ, कोई थोड़ी अभी बहुत कंसीव है। वगैरह नहीं हो रहा थी। हाँ जी, हाँ जी, हेल्थ की 3 साल हो वही गए शादी आपकी को, अभी कुंडली कुछ से हुआ नहीं। आपकी कुंडली से वही थोड़ा दिखता है कि हेल्थ की कोई छोटी हाँ जी, मोटी हाँ कुछ जी, दिक्कत है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, बाकी उसकी अपनी हाँ कुंडली, जी, उसकी दशा अगर पूछ लोगे तो उसमें एग्जैक्ट बता हाँ दूंगा जी, कि कितने टाइम में जो है उसको ठीक है जी सर। रिलीफ मिलेगा। हाँ हाँ, जी, हाँ, ठीक है ठीक, जी। ठीक है सर। एक पूछना था कि धन्यवाद। छिद्र दशा क्या होती है? छिद्र दशा का क्या मतलब होता है? छिद्र दशा का छिद्र क्या दशा मतलब का होता है? मतलब ये होता है कि आप एक दशा जो है ना, जैसे 17 साल की है बुध की, तो आखिरी की जो हाँ दशा जी, होती है ना, वो शनि की आती है बुध में। तो वो छिद्र हो जाता है, अ, मतलब ये कि अ, आप काफी उसमें कुछ लूज भी करते हो। इस ऐसे टाइम में कोई अच्छा जी, नई इन्वेस्टमेंट, नया कुछ ऐसा काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप सोच रहे हो कि हाँ इसमें जी। अच्छी आपको रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा सा सर, ध्यान आपने रखना एक बार होता है। बताया था कि आपको आपने बोला था कि छिद्र दशा चल रही है, हाँ तो हाँ, वही मेरी कुंडली में इसीलिए चल बोल रही रहा है हूँ कुछ ना। छिद्र दशा वगैरह? हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। तो ये इसमें अभी थोड़ा चल सा रही है अभी, कितनी देर तक? हाँ जी, हाँ, अभी ये क्या अभी और बचा, डेढ़ क्या करना साल है। चाहिए मुझे? क्या कुछ करना नहीं, चाहिए बस सर आप इसमें, क्या पाठ वगैरह, क्या कुछ? जो आप पूजा करते हैं, जो आप करते हैं वो करते रहिए, लेकिन रिस्क अच्छा जी, ज्यादा मत ठीक लीजिए है, पैसों का, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, और क्या। हाँ जी, ठीक है जी सर। ठीक है ओके जी। सर, हाँ ठीक है जी, सर, पारुल थैंक यू सोनी। सर, थैंक यू। हाँ जी, पारुल जी। हाँ हाँ जी। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी मेरी बर्थ डेट ही नहीं है, हाँ पर जो लिखवाई है वो पहले तो कुछ नहीं होता था ना, पर लिखवाई है वो 18 जून 1968 है नहीं मेरा नहीं, बर्थ। आपकी हाँ, रियल है या ये लिखी हुई है? नहीं रियल नहीं है, नहीं रियल है, नहीं है तो वो नहीं फिर है। उससे तो रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता ना, सही सही रिजल्ट तो नहीं हाँ मिलेगा सही, ना। सही। तो हाँ आपको कोई अगर प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हो। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी बेटी की बर्थ डेट है हम्म। 31/10/1992, अच्छा, 92, बेटे का है? 92। हाँ बेटा। हाँ, बेटे का बता दो। 31 अगस्त। हाँ 1992, शनिवार 9:10 का रात्रि का टाइम है, और हम्म। नडियाद जन्म है। हाँ, 1 मिनट। 31 अगस्त 1992। हाँ, टाइम? 9:10 रात को।
रात को 9-10। हाँ, और नडियाद में जन्म है। वो अभी जॉब करता है। वो जॉब में ही टिका रहेगा या उसका कुछ आगे तरक्की भी होगा? है अभी सही सही से जॉब अच्छी है, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि कुछ अच्छा है, इससे भी अच्छा होगा। क्योंकि अनलाइन सच। हाँ, एक मिनट जरा। हाँ। इसका मीन लग्न है और राशि तुला है, और तुला राशि तुला राशि है। नहीं, हाँ। इसकी तो धनु राशि आई है और राशि पे ही इसका नाम धार्मिक रखा है। नहीं, इसकी तो तुला आ रही है। 31/10/1992। नहीं, वो तो आप उसके हिसाब से बोल रहे हो जो अखबार में लिखा होता है ना। हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही। वो हाँ सनशाइन होता है, चंद्र हाँ, राशि नहीं सही होती है। सही, समझ वो गई। सनशाइन होता है, तो इसकी चंद्र राशि जो है वो है तुला। हाँ, तो सही। और अभी इसकी जुपिटर की महादशा चल रही है। गुरु इसका कर्म क्षेत्र का मालिक है और लग्न का मालिक है। हाँ, तो इस वजह से अभी इसकी दशा अच्छी चल रही है। क्या चल रही है? दशा ठीक चल रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है करियर में नहीं, किसी अभी को। सही है। हाँ, हाँ अभी सही है। हाँ आगे अभी जो बदलेगी दशा शनि की आएगी। हाँ तो शनि इसका 11वें घर में बैठा है, अपने लाभ स्थान में। हाँ, तो वो भी इसके लिए काफी अच्छी रहेगी, शनि की दशा। सही सही। हाँ, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, इसकी मैरिज अभी तो हो गई है। हाँ, इसकी शादी भी हो गई है। अच्छा, 2 बच्चे हैं इसके। ठीक है, बेटा ठीक है। है बड़ा, हाँ, 4 साल 4.5 साल का, ठीक और है। बेटी अभी 2 महीने की ही हुई है। जी जी, तो ठीक है, अभी तो इसके टाइम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, उसको हाँ। उसको बिजनेस का ऐसा कुछ है या जॉब पे ही चालू रहेगा? अच्छा, बिजनेस या जॉब की ये पूछना है ना। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट। ये बिजनेस भी कर सकता है, हाँ आगे चल के बिजनेस भी कर सकता है। इसमें हाँ मतलब इतना हिम्मत है हाँ कि ये कर सकता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना चाहे तो कर ले। हाँ। और अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी बहू है ना, हाँ, इसकी बर्थ डेट है 24/4/96। आज के लिए टाइम हो गया है, हाँ, तो अब कल आइएगा। एक का दे दो खाली। नहीं वो नहीं, क्या है ना, उसने कैंडल का किया हुआ है, तो वो ठीक है, चलेगा? वो ठीक है। मैं कल फिर से आप आइएगा, कल फिर बता दूंगा आपको। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आज हाँ, तो टाइम हो ओके गया। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ओके धन्यवाद, ओके। आप सबका हाँ, थैंक धन्यवाद जुड़ने के लिए। यू। कल फिर मिलते हैं आपसे। ओके। धन्यवाद दीदी जी, आपको बहुत बहुत आभार।